कथा आती है कि जब ब्रज में इंद्र का याग, इंद्र का यज्ञ मनाया जा रहा था, भगवान ने देखा कि इंद्र बड़ा ही अपने आप में गर्वित हो गया है, क्योंकि इंद्र ने अपने आप को अभिमान में आकर समझ लिया कि मैं ही ईश्वर हूँ। इन ब्रजवासियों को चाहूँ तो मार डालूं, चाहूँ तो जीवित कर दूं, क्योंकि ब्रजवासियों ने उसे प्रति वर्ष पूज पूज के उसके अभिमान का और अभिवर्धन कर दिया ना, और उसका अभिमान बढ़ा दिया। भगवान कृष्ण ने देखा मेरे आश्रय में रहने वाले लोगों को अन्य आश्रय नहीं होना चाहिए। भगवान ने पूरी गीता बोल दी, 18 अध्याय बोले ना, 18 अध्याय में अंत में जाकर एक ही बात कही, सब कुछ सुन लिया अर्जुन तुमने, पर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व धर्मों को त्याग कर अब मेरी शरण में आ जा, यानी सब झंझट, देवी देवता झंझट त्याग के अन्य आश्रय छोड़कर मेरा आश्रय ग्रहण कर ले, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। ये अंत में कह दिया। इतना सब कुछ सुनाने के बाद ये सब दंड फसंद में मत पड़ो, सब आश्रय को छोड़कर मेरा आश्रय ग्रहण करो, सिर्फ मेरा। तो जो ब्रजवासियों को देवता का आश्रय था ना, जो जगद आधार जगदीश स्वयं जिनके बालक बनकर के उनके बीच में उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो इंद्र काय को बीच में आ रहा हो महाराज, काय को या देवी देवतन के जंजालन में पड़े हैं। भगवान की शरण में आने के बाद भी महाराज तंत्र मंत्र फसंद और जादू टोना टोटका में पड़े हो, फिर भी ग्रहों का डर लगता है, फिर भी महाराज नींबू मिर्ची से डर लगता है, तो फिर काहे के तुम वैष्णव, काहे के भक्त। और प्रभु को ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद है महाराज, अगर मेरी शरण ग्रहण करो तो सिर्फ मेरी। इसलिए देव 7 दिन तक पर्वत क्यों धारण किया, उसका कार्य ब्रह्म विवर्त पुराण कहता है कि भगवान ने जो ब्रजवासियों के अंदर 7 आश्रय छिपे थे, उन 7 आश्रयों को तोड़कर बहा दिया उस जल में, इसलिए 7 दिन तक धारण किया। तब बाबा से ठाकुर जी ने कहा, बाबा ये किसका, कौन सा मेला, इतना बड़ा भारी मेला, क्या कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है। बाबा ने कहा, लाला ये कोई मेला नहीं है, ये इंद्र याग है। इंद्र का बहुत विशाल यज्ञ मनाया जा रहा है, इसमें हजारों टन हवन सामग्री, तिल गुड़ आदि सब लगाया जाएगा, बड़े बड़े ब्राह्मण आएंगे, तोकू भी बिठाएंगे। अब तू समझदार है गयो है, पहले तू छोटा था। कन्हैया कहने लगे, इंद्र क्या करता है बाबा जो तुम इंद्र की पूजा कर रहे हो। बाबा कहते हैं, लाला परजन्यो भगवान इंद्रो मेघ तस्यात्म मूर्तया। बेटा ऐसो मत कह कि का करे का ना करे। इंद्र को अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे तो इंद्र वर्षा नहीं करेगा, वर्षा नहीं करेगा तो फसल नहीं होएगी, और फसल ना भई तो गैया भूखी मर जाएंगी, और गैया भूखी मरी तो हम ब्रजवासिन ग्वाल वालन को तो आधारी गौ माता है, का होगो बिन गैयन को। तो यहाँ ठाकुर जी कहते हैं, बाबा व्यक्ति कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा अविपद्यते। बाबा ये आपने फालतू का आडंबर बना रखा है कि इंद्र आपको देगा, ऐसा नहीं है। जो आपने कर्म कर दिया है, व्यक्ति जो कुछ भी पाता है अपने कर्म के अनुसार पाता है। क्या पाता है, उसमें किसी देवता का कोई हस्तक्षेप नहीं है। भगवान की आप पूजा क्यों करते, इसलिए कि आपके कर्म बदल जाएं, कि आपके जीवन में जो आपने कर दिया वो कभी आपको मिले ही ना, ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो भगवान के यहाँ जो बोला जाता है कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, ये गलत बात हो जाएगी, है ना। कोई मर्डर करके आ जाए और भगवान की सेवा में बैठ जाए, 10 घंटा कीर्तन करे और ठाकुर जी समझ लें कि आपको इसने किसी की हत्या की तो इसको परिणाम ना मिले, उसे मिलेगा तो भजन क्या करेगा, हरि की भक्ति क्या करेगी। यही पॉइंट वाली बात है, इसको समझ लें, नोट कर लें कि ईश्वर की भक्ति आपके मन और विचार और आपकी चेतनता को पवित्र करके आपके कर्म अच्छे करने में प्रवृत्त कर देती है ना, कि आपके द्वारा अच्छे कर्म होने लगते हैं जिससे आपका बुरा प्रारब्ध नहीं बनता, और वही अच्छे कर्म आपको आकर बचा लेते हैं।
इसमें ये नहीं होगा कि आपने जो कर्म किए हैं उसका दंड आपको नहीं मिलेगा। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे दंड अवश्य मिलेगा ही मिलेगा, और मिलना चाहिए, इसलिए प्रभु देते हैं। हमारे जीवन में अनायास कभी ऐसे कष्ट आकर खड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं हमने कहाँ ऐसे बुरे कर्म किए हैं, हमने तो कभी किए नहीं, ऐसे कैसे हो गया। न जाने कितने इसी जन्म के, न जाने कितने पाप कर्म जो हमें याद नहीं है। वाणी से, मन से हम सोचते हैं केवल हमने हरकत शरीर से की उसी से दंड मिलेगा। वाणी से अगर किसी को कष्ट दिया है तो मिलना है, मन से यदि सोच लिया तो मिलेगा। आप बैठे हैं भीड़ में, अचानक किसी नेता का भाषण हो रहा है, अब नेताजी के लिए लोग बोल रहे हैं कि भैया फलाने के लिए माला लेकर आओ, अच्छी सी माला, और तुम सोच रहे हो कि ये आया है इसके लिए जूते की माला पहनाए। मन में सोच रहे हो ठाकुर जी नोट कर लियो, यानी जूता की माला पहनाई है, आपको दंड मिलना है। आप क्या सोचते हैं कि मन से सोचे हुए खुरापाती काम आपको दंड नहीं देंगे? यही मन के विचार एक दिन शरीर में आ जाएंगे ना। अभी आप कथा सुन रहे हैं तो आपने विचार किया चलो अभी कथा सुन ले, तो शरीर लग गया। कभी भी आप कोई अनर्थ, अनर्गल, नकारात्मक चीजें सोचते रहते वो आ जाएगी। इसलिए हमेशा कहा कि जीवन में कभी दुख आपने झेला हो, भुगता हो, तो उस दुख का बार बार चिंतन ना करें, या किसी कष्ट को बार बार ना सोचें, वो आ जाएगा, क्योंकि आप आकर्षण कर रहे हैं। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, हरि का चिंतन करें, और कभी ऐसे नकारात्मक चीजें आ भी जाएं तो प्रभु से प्रार्थना करें, हरि जी आप जब मेरी रक्षा के लिए उपस्थित हो, मेरे पे कोई संकट नहीं आ सकता, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। तो यहाँ बीच में इंद्र कहाँ से टपक गया? काहे को इंद्र की पूजा कर रहे हो? तुमने पूर्व जन्म में या जन्म में अच्छे काम किए, या के ताई आपको इतना बड़ो अंबार गायन को मिलो है, सेवा करने का अवसर मिला है। तुम्हें पूजना है तो शास्त्रों में ग्वारियों के लिए, जो गायों की रक्षा, सुरक्षा, पालन पोषण करते हैं, उनको गौ माता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गौ ही सर्वोपरि देवी है। या फिर गिरी पूजन करना चाहिए, या फिर किसी हरि वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए। यदि किसी हरि भक्त वैष्णव ब्राह्मण का यदि पूजा कर दिए तो फिर किसी देव आराधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये भगवान की वाणी है, और भागवत में भी कहा है तस्माद गवा ब्राह्मणा नाम देश चारव्यता मखा। गाय की, गिरी की और ब्राह्मण की। कौन से ब्राह्मण की? जो हरि का भक्त हो। वो जब चलता है अवनी पर, इस धरा पर, तो हजारों हजारों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अगर कोई ब्राह्मण, अगर हरि भक्त ब्राह्मण हो, सात्विक हो, शुद्ध हो, ऐसे ब्राह्मण मिलना कठिन है। ये भी भगवान कृष्ण कहते हैं। इसलिए प्राय हमारे ब्रज में कहा जाता है ब्रजवासिन को देव गोवर्धन। ब्रजवासिन को अगर कोई देवता है तो वो गोवर्धन है। मोहन मित्र, मोहन तो हमारा सखा है, श्याम सुंदर तो हमारी सखा हैं। मोहन मित्र और इष्ट दिल में जो बसती हैं वो है श्री राधा। ब्रजवासिन को देव गोवर्धन, मोहन मित्र और इष्ट श्री राधा।